हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्नो हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में, @learnohub.com। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 के जो बाकी बचे क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्या दिया गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग दे रखी है भाई, ये मान लेते हैं ए बी एक बिल्डिंग है हमारी। यहाँ से इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और कहाँ से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लेते हैं भाई कि ये कोई टावर रहा होगा हमारा सीडी नाम का। यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये वाला, ये कितना बन रहा है जी? 30 डिग्री का बन रहा है ये। यहाँ तक की बात से हमको इतना पता चलता है। अब देखो जी, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अब ये टावर है भाई, और ये क्या थी? हमारी बिल्डिंग थी। अब टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बना गया भाई? देखो क्या बता रहा है ये, 30 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट से ये कितना बता रहा है जी? 60 डिग्री का। क्लियर है इतनी चीज? चलो, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है? 50 मीटर की हाइट दी हुई है। क्लियर है इतना? चलो, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमको निकालनी है। क्लियर है जी? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसमें ट्रायंगल लें ADC, अगर ADC इसमें हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ये एंगल कितने का बन रहा है? 60 का बन रहा है। अगर इसमें 10 की क्वांटिटी लगाएं, 10 60, अगर हम देखें 10 क्या होता है भाई? P अपॉन में B होता है। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? DC है, और DC हमको कितना दिया हुआ? चलो इसकी बाद में लिखते हैं वैल्यू, देखो। और B, ये B बेस कितना दे रखा है हमको? इसमें बेस दे रखा है जी AC, जहाँ पर DC हमको दे रखा है 50 और AC हमको नहीं दिया हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, या एक स्टेप थोड़ा सा और ऐसे लिख लो कि भाई 50 इधर है और AC यहाँ पर है। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, AC इस तरफ आ जाएगा, 50 यहाँ पर, और 1060 होता है √3। √3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, और ये मीटर में दे रखा तो ये भी मीटर में हो जाएगा। अब AC हमारे पास में आ चुका है जी। ठीक है, अब बड़े इजीली क्या हम इसकी हाइट जो है, बिल्डिंग की जो हाइट है, वो कैलकुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल जी। तो देखिए इसी के साथ अब ट्रायंगल ले लेंगे ABC। ABC ट्रायंगल में अगर देखें तो भाई इसमें भी सेम वही एंगल बन रहा है, इसमें 30 डिग्री का। तो 1030 P अपॉन में B। P कितना? देखो परपेंडिकुलर हमारा AB दे रखा है, और बेस अभी हमने निकाला है, कितना है ये? 50 अपॉन में √3। तो इधर लिख दो भाई कि 50 अपॉन में √3। ठीक है इतना? चलो, अब देखिए जरा, हमको AB फाइंड आउट करना है। इस पूरे की पूरी क्वांटिटी को इधर ले जाओ। तो देखिए 1030 होता है हमारा 1 अपॉन में √3। इधर ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 अपॉन में 3। इतना आया। चलो, अब इसके बाद में देखिए √3 जो है ये बन जाएगा हमारा 3, और इसकी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 3 ज़ा 48। ओके, तो 16:2/3 मीटर, ये आंसर हमारा आने वाला है। क्लियर है? यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट है ना, बिल्डिंग की जो हाइट है वो आई है 16 सही 2/3 मीटर, 16:2/3 मीटर। करेक्ट है? चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है।
तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो इसमें क्या दे रखा है भाई, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। देखिए बराबर हाइट के हमको दो पोल्स दे रखे हैं, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें पोल्स बना लिए जाएं। बिल्कुल जी। देखो भाई, एक तो ये मान लिया ए बी और इसको मान लेते हैं सी डी। ये दो पोल्स हमको अभी के लिए दे रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या कहता है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि बीच में इनके रोड है, एक इस तरफ है पोल, एक इस तरफ है। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। अब ये इसकी रोड की बात कर रहा है कि भाई ये कितना है, 80 मीटर वाइड है ये। क्लियर है इतना? चलो अब देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दो पोल्स के बीच में कहीं कोई हमको पॉइंट दे रखा है, और ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को लेट से मान लेते हैं पी। पी पॉइंट हमने इसको मान लिया। ठीक है भाई, चलो। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 और 30। इस पॉइंट से इन दोनों टावर्स के टॉप से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे, एक ये और एक ये कितने बताए जा रहे हैं, एक 60 का बताया गया, एक 30 का बताया गया। इतना ठीक है। चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। इन पोल्स की जो है हाइट हमको निकालनी है। एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है ये। ठीक है, ये पोल्स कितने डिस्टेंस पर है ये भी हमको निकालना है। ठीक है भाई, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं भाई। देखो जी, स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताइए, ये पूरा जो है, ये पूरा हमको कितने का दे रखा है भाई, 80 मीटर का दिया हुआ है। और अगर यहाँ से इस ए पी को अगर हम देखें, ए पी को अगर हम x मान के चलें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा भाई। ये टोटल हमारा 80 है, कुछ पार्ट को हमने मान लिया x, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 80 में से इतना पार्ट माइनस कर देंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए, इसमें गिवन हमको दे रखा है कि ए बी बराबर में सी डी, दोनों ही पोल्स कैसे हैं, बराबर हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हम ट्रायंगल मान के चलते हैं। ट्रायंगल है हमारा ए बी पी। ए बी पी अगर ट्रायंगल मान के चले, और इसमें देखिए टेन की वैल्यू हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर हमको हाइट भी चाहिए और बेस हमको दे ही रखा है। ठीक है, चलो तो tan 60 लगेगा इसमें। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 60 डिग्री दे रखा है, तो tan 60 कितना हो जाएगा, P अपॉन में B हो जाएगा, जहाँ पर P हमको दे रखा है इसमें ए बी हमको दिया हुआ है। क्लियर है, और बेस कितना है इसमें, x है। ठीक है जी, चलो यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें, ए बी की वैल्यू अगर निकालते हैं तो x इंटू में ये कितना आ जाएगा, tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है जी √3। तो √3x इसको हम लिख सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू आया हमारा √3x मीटर। फिर उसके बाद देखो, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये जो हमारा ट्रायंगल है, अब देखिए ये वाला ट्रायंगल से हमने क्या किया, इस ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, चलिए अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें कि डी पी सी, अगर डी पी सी ट्रायंगल की बात करें तो देखिए इसमें भी हम सेम क्वांटिटी लगवा सकते हैं, tan 30। एंगल कितना दे रखा है, 30 दिया हुआ है। tan क्या होता है, P अपॉन में B होता है। ठीक है इतना, चलो अब देखिए P यहाँ से आ जाएगा हमारा DC। ठीक है जी, अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करेक्ट है, चलो। और बेस इसमें कितना है भाई, बेस है हमारा PC, यहाँ बेस है हमारा PC, और इधर बेस कितना था, इधर था AP, जो हमने x माना हुआ था यहाँ। क्लियर है, चलिए अब देखिए जी, इसमें अगर हाइट निकालें DC तो ये कितना हो जाएगा, PC इंटू में ये PC मल्टीप्लाई में tan 30, और PC हमारा कितना दिया हुआ है, 80 माइनस एक्स।
80 माइनस एक्स दे रखा है, और भाई ये होता है tan 30 होगा हमारा 1/√3 अपॉन में आएगा तो यहाँ ये चला जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। और साथ ही साथ हमको क्या दे रखा है कि भाई ये जो ए बी है ना, ए बी और डी सी ये बराबर दे रखे हैं हमको, ये गिवन है। तो हम यहाँ से इस डी सी की जगह क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू में 80 माइनस एक्स √3, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर करवाया, भाई ये भी ए बी के इक्वल है और वो भी ए बी के इक्वल है, तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं कि भाई √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। अब ये √3 इधर जाएगा तो इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 3 हो जाएगा, और साथ में x है यानी कि 3x। अब x इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3x ऑलरेडी था, एक x और आ गया, तो यहाँ से हो गया ये 4x इज इक्वल टू कितना, 80। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। करेक्ट है जी। अगर x की वैल्यू हमारे पास में 20 आ गई है तो यहाँ से देखिए, इसने डिस्टेंस भी पूछी थी ना कि इस पॉइंट से इन दोनों पोल्स की डिस्टेंस कितनी है, तो AP की अगर बात करें, AP हमने x माना हुआ था और x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 20, तो 20 मीटर पर तो ये वाला पोल है इससे। और साथ ही साथ अगर हम PC की बात करें तो ये कितना था, 80 माइनस एक्स था, दैट मीन्स 80 माइनस 20, और ये कितना हो जाएगा हमारा 60 मीटर का। क्लियर है जी इतना? चलो, और अगर हाइट की बात करते हैं, देखिए अगर हाइट की बात करें, हम जानते हैं कि भाई ए बी हमको कितना दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू √3x हमको दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट में ही, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20√3 मीटर इसको हम लिख सकते हैं। अगर ए बी जो है 20√3 मीटर है तो डी सी कितना होगा, डी सी भी भाई सेम ही रहने वाला है क्योंकि दोनों बराबर हैं। क्लियर हो जाए यहाँ तक? चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कोई नहर दे रखी है, उसके एक साइड किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है जी, ए भी आपके सामने दिखाई भी दे रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, अपोजिट इसके टावर के सीधा अपोजिट में जो है बता रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अगर टावर का जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर टॉप से देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनता है इस पॉइंट का 60 डिग्री, करेक्ट है। फ्रॉम अनादर पॉइंट, एक और पॉइंट की बात की गई है जो कि 20 मीटर अवे है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस, अब जब लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये टावर के फुट तक ऐसे जाएगी, ठीक है। चलो अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टावर के टॉप तक वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमको कैलकुलेट करनी है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। अब कैनाल कहाँ से कहाँ तक थी भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक थी। एक किनारे पर तो टीवी का ये टावर है, दूसरे किनारे पर ये पॉइंट सी था हमारा, ठीक है। अब देखिए ज़रा देखिए इसमें विड्थ फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसमें विड्थ को मान लेते हैं, विड्थ कितनी है, सी बी को इसमें x मान लेते हैं भाई, x मीटर की हमारी विड्थ है ये, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो जी, अगर ट्रायंगल देखें हम कौन सा, ए सी बी अगर हम ट्रायंगल देखते हैं तो यहाँ से हम लगा सकते हैं भाई tan 60, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ, 60 डिग्री हमको दे रखा है, क्लियर है। तो tan 60 कितना हो जाएगा, P अपॉन में B होने वाला है, और परपेंडिकुलर हमको कितना दे रखा है, कुछ नहीं दिया हो, तो इसका मतलब ए बी इसको मान लेंगे, करेक्ट है। चलो B क्या भाई, बेस कितना है इसके लिए, बेस है हमारा CB, जिसको हम लिख सकते हैं x।
अब देखिए यहाँ से कुछ ये ऐसे बन जाएगा क्या, 1060 कितना है भाई, ए बी अपॉन में एक्स, और ए बी की अगर वैल्यू निकालें 1060 कितना होता है √3, ये दोनों आपस में इनटू में जाएंगे तो ये √3x। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं भाई। इतना क्लियर हुआ। चलो अब देखिए ये ट्रायंगल हम ले चुके हैं, इस बार ये पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है इसको लेके चलते हैं। ठीक है भाई, तो ट्रायंगल अब कौन सा बनेगा, देखो ए डी बी। अगर ए डी बी ट्रायंगल की बात करें तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan 30 P अपॉन में B, परपेंडिकुलर कितना है ए बी है, ये हमने x माना है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 20 है, तो x प्लस में 20 इसको लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख देंगे भाई। तो देखिए tan 30 ये इनटू में जाएंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इनका, x प्लस 20 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और जब इसके मल्टीप्लाई में tan 30 डिग्री आएगा और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन में √3 होती है, इसका मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा √3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। दोनों ही हमारी ए बी और ए बी के बराबर आ रही हैं, तो दोनों इक्वेशन को हमने रखवा दिया बराबर। जब इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे तो ये जो साइड है वो कुछ ऐसे आ जाएगी √3x, और बराबर में ये आएगा, आएगा कि नहीं, √3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो √3 से √3 कैंसिल होकर 3 बना लेगा, 3x इज इक्वल टू, और बचा हुआ हिस्सा ऊपर x प्लस 20, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास में बचेगा। अब देखिए x इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 10, x की वैल्यू अगर 10 आई तो क्या यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं, क्या यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई 10√3 मीटर। तो ये जो टीवी का जो टावर है ना, टीवी टावर की जो हाइट आई वो आई है 10√3 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसमें और क्या हमको फाइंड करना है। देखिए इसमें जो विड्थ है ना कैनाल की, विड्थ यानी कि सी बी, इसको हम लोग फाइंड आउट करवा सकते हैं। देखिए कितना, तो x की तो वैल्यू आई ना ये, ठीक है, तो सीधा सीधा इसको लिख देंगे भाई कि 10 मीटर की ये जो विड्थ है हमारी ये आई है। क्लियर है, चलो जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या दिया गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले तो बिल्डिंग बना लीजिए 7 मीटर हाई की, एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग हमको दे रखी है, ए बी इसको मान लेते हैं भाई। 7 मीटर हाई की ये कोई बिल्डिंग हमको दी हुई है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी कि केबल टावर इससे तो थोड़ा ऊंचा ही रहा होगा भाई, तभी यहां से ऐसे कुछ ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है किसका, केबल टावर का। ठीक है, बनवा दिया जी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। इस टावर को नाम दे देते हैं जी सी डी, इज 60 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ये एंगल जो बता रखा है ये बताया हुआ है 60 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक, चलो। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, एलिवेशन का मतलब एलिवेट हो रही है कोई चीज़, ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे करके। डिप्रेशन का मतलब भाई डिप्रेशन में जा रहा है कोई चीज़ और नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की साइड को एंगल आएगा वो। ठीक है, चलिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, अगर इस टावर की बात कर रहे हैं, यहाँ से ये इसका फुट होगा भाई, तो ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है जी हमारा 45 डिग्री का। क्लियर है, चलिए 45 डिग्री का ये बन रहा है। अब क्या करना है इसमें, देखो, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की जो है ना हाइट हमको कैलकुलेट करनी है, तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पे ज्वाइन करवा देते हैं भाई। करेक्ट है जी, चलिए अब देखिए ज़रा,
ये दो लाइन, अच्छा एक बात आप मुझे बताइए भाई, ये दोनों चीज़ें वर्टिकल खड़ी हुई हैं, क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी, सब जगह यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही होने वाला है, सेम डिस्टेंस रहने वाला है, क्योंकि दोनों कैसी हैं, ये परपेंडिकुलर है अगर ये इसकी बेस की बात की जाए तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। ठीक है, क्या जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड होने वाली है? बिल्कुल होगी जी, करेक्ट है ना। चलो अब एक चीज़ और आप ये बताइए, क्या ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होगा भाई, जितनी यहाँ ये डिस्टेंस है उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी ही यहाँ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बराबर होगी ना लेंथ पूरी, तो ये लाइन कैसी कहलाई जाएंगी? पैरेलल लाइंस बोली जाएंगी कि नहीं बोली जाएंगी? तो फिर ये BC कैसा एक्ट करेगी? एज अ ट्रांसवर्सल, ये और ये एंगल हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी अब देखिए ज़रा, अब इसमें एक काम कर लेते हैं भाई, टावर की हाइट हमको कैलकुलेट करवानी है। टावर की हाइट अगर हमें कैलकुलेट करवानी है तो उसके लिए देखिए DE को मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए x। ठीक है, क्योंकि 7 मीटर तो इतना हमको दिया, बाकी बचा जो हिस्सा है उसको भी देखते हैं अभी। इतनी चीज़ क्लियर है भाई? चलो एक और चीज़ देखिए ज़रा, अब इसमें जो है EB और CA ये दोनों कैसे रहने वाले हैं? बराबर, बराबर रहने वाले हैं ना। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें ट्रायंगल सबसे पहले मान के चलते हैं, कौन सा? नीचे वाला मान लेते हैं, चलो ट्रायंगल CBA ट्रायंगल को अगर हम देखें तो देखिए 10 यहाँ पर हम लगा सकते हैं, 10 45 लगा, यानी कि P/में B आ गया। चलो परपेंडिकुलर कितना है भाई? 7 मीटर हमको दे रखा है, मीटर वैसे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है पर चलिए लिख गया तो कोई बात नहीं। बेस कितना है भैया? AC बेस है क्या? बिल्कुल है भाई। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करवाएंगे तो ये 7 मीटर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई 7 मीटर? क्योंकि 1045 की वैल्यू होती है 1, AC की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करवाएंगे तो AC आ जाएगा और 7 मीटर ऐसे ही बच जाएगा। तो AC की वैल्यू आ चुकी है अब 7 मीटर, यानी कि EB ये भी कितना आ चुका है अभी? AB, ये EB जो है ना ये भी 7 मीटर हमारा आ चुका है। अब देखो जी, अब ट्रायंगल की बारी आ जाती है किसकी? DEB की। DEB ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री हमारा बन रहा है। 10 की वैल्यू क्या होती है? P/B होती है। परपेंडिकुलर इसमें कितना है भाई? x है। बेस इसमें कितना है? 7 है। इतनी चीज़ क्लियर है? चलो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, 7 यहाँ से ऐसे, 1060 की वैल्यू होती है √3, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाती है √3। आ गई कि नहीं आई? चलिए 7 √3 इसकी वैल्यू आ जाती है। और टावर की हाइट की बात की गई, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की अगर हाइट की बात करी जाए तो ये है पूरी CD को हम लिख सकते हैं EC प्लस में DE। EC कितना है? 7 है, और DE कितना है? ये है जी 7 √3। क्या ऐसा ही दिया हुआ है? बिल्कुल है जी। 7 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 प्लस में √3। ये पूरे टावर की हाइट है। ठीक है भाई, चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो भाई इसमें क्या दे रखा है? एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये कोई लाइट हाउस है, मान लेते हैं कोई, ये AB नाम का हमारे पास में लाइट हाउस है। क्लियर है? चलो फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, दो शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि देखो ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बन जाएगी, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच लो, देखो ये ऐसे और ये ऐसे,
पहला तो बन रहा है जी 30 डिग्री का, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना 30 डिग्री का, बन गया कि नहीं बना? ठीक है भाई। उसके बाद में बन रहा है हमारा 45 डिग्री का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितने का बन जाएगा? 45 डिग्री का बन जाएगा। इतना क्लियर है भाई? चलिए, यहाँ पर कोई ये दो शिप्स थे, इनको नाम दे देते हैं सी और डी। सी और डी इनको नाम हमने दे दिया। अब देखो जी, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी, तो ये आपस में कैसी होती है? पैरेलल होती हैं। ठीक है भाई, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर जाएगी। अब यहाँ पर ये बन जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 30 हो जाएगा तो ये भी 30 है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45 है तो ये पूरा 45 हो जाएगा। एंगल्स हमको इसके पता चल चुके हैं। ठीक है, चलो जी। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के आगे पीछे ही हैं ये, द अदर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में है भाई ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, यही हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो अब देखिए ज़रा इसकी, हाँ, इसका जो हाइट है, लाइट हाउस की जो हाइट है, ये हमको दे रखी है जी 75 मीटर। क्लियर है इतना? चलिए अब देखिए ज़रा, सबसे पहले ट्रायंगल इसमें मानते हैं भाई कौन सा? BAD। ठीक है, अगर BAD इसमें ट्रायंगल मान के चलें तो tan 45 आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बनेगा? 45 का बनेगा। तो tan 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P/B। परपेंडिकुलर कितना है? AB, और AB की वैल्यू हमको दे रखी है 75। ठीक है, और बेस कितना है इसका? बेस है बच्चा AD। AD क्या है? बेस है। ठीक है, चलो जी, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो AD तो यहाँ आ जाएगा, और ये क्या बोलते हैं? tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो बराबर में यहाँ पे बच जाएगा 75 मीटर। 75 मीटर यहाँ AD की वैल्यू हमको पता चल चुकी है। क्लियर है इतनी चीज़? चलो जी, अब देखिए ज़रा, अगर अब हम ट्रायंगल माने, ये बड़े वाले ट्रायंगल मान के चलते हैं भाई ABC, अगर ABC ट्रायंगल मान के चले तो यहाँ से हमको tan 30 की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी? चलिए निकालते हैं। P यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया गया है? 75 है। बेस कितना है भाई? देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 75 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 75 तो ये, और प्लस में CD, तो 75 प्लस में कितना? CD। ठीक है भाई, देखिए, अरे इसे x क्यों मान लिया भाई? देखिए, ये तो हमने अभी 75 किया था ना, इसको यहाँ पे 75 लिख लो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो जी, अब देखिए ज़रा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करवाएंगे तो देखिए ज़रा क्या आएगा भाई? ये 75 प्लस में CD इनटू में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो √3 इसके नीचे आ गया, बराबर में कितना बचा? ये 75 यहाँ पर बचा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर बचेगा 75 प्लस में CD इज इक्वल टू 75 √3, इतना बचा। चलिए, CD की वैल्यू निकालेंगे तो 75 उधर जाएगा, 75 √3 माइनस का 75, CD की वैल्यू फाइनली आ जाएगी, इन दोनों में से 75 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा √3 माइनस का 1 मीटर। तो ये जो CD की वैल्यू आई है ना, ये 75 √3 माइनस 1 मीटर आई है हमारे पास में, यानी कि ये जो दो शिप्स दे रखे हैं ना, उनके बीच का ये डिस्टेंस है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या दिया गया है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, देखिए जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, ये जो गर्ल है इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 1.2 मीटर। स्पोर्ट्स अ बलून, एक बलून को वो स्पोर्ट करती है। मूविंग विद द विंड, एक विंड के मतलब विंड जो है, विंड चल रही है उसके साथ में जो है उसको मूव करते हुए वो देखती है, ठीक है, किसको, बलून को। इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एट अ हाइट, हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है हवा के साथ में, और हाइट उसकी कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर। क्लियर है। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट कितनी दे रखी है उसकी, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड, ये उसकी हाइट है 88.2 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, इस गर्ल की आइज से, आइज का मतलब भाई सीधी सी बात है कि वो ये जो 1.2 जो इसकी हाइट दे रखी है ना, अब ये बेस कहाँ से स्टार्ट होगा इसका, अब ये जो बलून की जो हाइट है, अब ये मानी जाएगी, इसमें से इसकी हाइट माइनस कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को हम ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी और डी, ये दोनों बराबर ही रहने वाली है, तो ये क्या बन जाएंगे अब 80, ये 88 माइनस अगर ये 2 करेंगे तो 87 आ जाएगा, इधर भी 87 और ये भी 87 ही रहने वाली है, क्योंकि ये हाइट इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर है। चलिए, आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी कोई भी क्षण, किसी भी क्षण मतलब टाइमिंग का इसमें कुछ रोल नहीं दे रखा है, एंड एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। सबसे पहले जो उसने नोटिस किया है वो तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा था जब उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में वो क्या देखती है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो घट जाता है, घट के कितना रह जाता है, 30 डिग्री वो रह जाता है। भाई हवा चल रही है तो हवा उसको आगे की तरफ ले गई, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ये जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, यही वो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, कितनी दूर तक वो गया। अब देखिए जरा, अगर हम ट्रायंगल माने ए डी सी, इसको एक काम करते हैं, ए तो उधर मान चुके हैं, ए बी डी इसको मान लिया है, तो इसे ई पॉइंट मान लेते हैं कोई भी, इतना ठीक है जी, ए बी सी डी ई, चलो सारे पॉइंट्स मान लिए भाई हमने। अब देखिए, अब बारी आती है सी डी ई ट्रायंगल की। सबसे पहले तो ट्रायंगल सी डी ई की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें हाइट भी हमको दे रखी है, ठीक है जी, और ई डी, चलो तो tan 60, स्टार्टिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था, 60 डिग्री का, तो tan 60 की यहाँ वैल्यू लिखेंगे, P अपॉन में B हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 87, क्योंकि देखिए 1.2 तो उसकी हाइट है, तो टोटल ज़मीन से और यहाँ बलून तक की जो हाइट है वो 88.2 थी, बट एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, उसकी आंखों से बन रहा है, यानी कि उसकी हाइट उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। अब जो एक्चुअल उसकी हाइट देखी जाएगी वो कितनी आएगी, 87 आ जाएगी। अब बेस क्या है जी, बेस है हमारा ईडी, ईडी हमारा बेस है, ठीक है। चलो अब देखिए, यहाँ से अगर हम ईडी की वैल्यू निकालते हैं ना, अगर ईडी की हम वैल्यू निकालेंगे तो 87 तो ये एज इट इज़ रहेगा, 1060 इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 87 अपॉन में √3 मीटर। ये तो आ गई ईडी की वैल्यू। क्लियर है। चलिए अब देखिए, एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है ए बी ई, ये बड़े वाला ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल ए बी ई की बात करें तो देखिए यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो tan 30 की जब हम बात करेंगे, ये P अपॉन में B हो जाएगा, और P कितना दे रखा है, 87 हमको दिया हुआ है। बेस कितना है इस बार बेस है पूरा ई बी हमारा बेस दे रखा है। क्लियर है। चलिए तो देखिए, अगर ई बी की बात करें, ई बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 87 अपॉन में ये √3,
√3 आ जाएगा या क्या 1/√3 आएगा? देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। 1 अपोन में, अपोन के भी अपोन में है, इसका मतलब 1 तो इधर बच जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा इनटू में √3, जिसको हम लिख सकते हैं 87√3 मीटर। क्या इतना लिख सकते हैं जी? ठीक है। देखिए हमको पूछा क्या है, हमें पूछा हुआ है इन दो, ये जो दो पोजीशन दे रखी थी स्टार्टिंग में, तो ये वाली और ये वाली, इनके बीच का जो डिस्टेंस है विंड से वो कितनी दूर तक ट्रेवल किया, यानी कि dB हमको पूछा हुआ है। अब अगर dB की बात करें, देखिए पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है और इतनी हमारे पास है, तो पूरी में से इतना हिस्सा माइनस कर दिया तो ये बच जाएगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा जी। तो EB जो है, अब देखिए EB कितना आया हमारा 87√3। इसको पहले इसी फॉर्म में लिखते हैं पहले तो, कि भाई इसको DB को हम लिख सकते हैं EB में से माइनस कर दिया ED, तो हमारा क्या आ जाएगा? DB आ जाएगा। EB कितना आया है? देखो 87√3 हमारा आया है, माइनस ED हमारा कितना आया था? देखो 87/√3, 87/√3। अब देखिए 87 यहाँ से कॉमन निकाल लो, 87 कॉमन निकाल लिया। जब इसका अंदर, एक काम करते हैं इसको लिख ही लेते हैं, चलिए ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। 87 एज इट इज़ लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो √3 ये 3 बन जाएगा, 3 - 1 ये हो जाएगा 2, और अपोन में कितना बचेगा? ये √3 बचने वाला है। अब देखिए या तो ऊपर नीचे √3 और √3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, या फिर एक काम कर सकते हैं कि 87 को इसके फैक्टर की फॉर्म में लिख लीजिए, 3 के फैक्टर की फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू में कितना? 3 × 2 = 6 और 9 सा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। इंटू में 2 है ही ये, और नीचे कितना दिया है? √3 दे रखा है। 3 को हम लिख सकते हैं √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3, ठीक है। ऊपर बच जाएगा हमारा, सॉरी √3 बचेगा, ठीक है भाई। 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 इंटू में √3, और अपोन में भी √3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3, और 29 दूनी ये होते हैं 58, तो 58√3 मीटर ये हमारा आंसर यहाँ से आने वाला है। तो DB कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया? तो ये 58√3 मीटर, इतना डिस्टेंस ये मतलब जो बलून है ये ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो जी इसमें क्या दे रखा है? अ स्ट्रेट हाईवे, एक हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। भाई ये हो गया हमारा टावर, AB मान लेते हैं भाई, ये क्या है हमारा? ये है टावर। एक हाईवे ऐसे इसको ज्वाइन कर रहा होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसे और बढ़ा लेते हैं, चलो जी ये हाईवे है भाई, ठीक है। चलो लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, एक कार को ऑब्जर्व करता है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है भाई? 30 डिग्री का दे रखा है। मान लेते हैं भाई यहाँ इस पॉइंट पर कोई कार रही होगी, ABC पॉइंट इसको मान लेते हैं, ये उसने बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं क्या है, कितना बताया? 30 डिग्री इसने बता दिया। चलिए बाद में इसको लिखेंगे, विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर। एक कार को इसने ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। चलो, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी? कॉन्स्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। 6 सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 6 सेकंड लेटर। अब जब उसने 6 सेकंड के बाद में उस गाड़ी को जब देखा ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार वाज फाउंड, मतलब इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब मान लेते हैं भाई इसने यहाँ कहीं ऑब्जर्व किया होगा,
इसे पॉइंट डी मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये जो पूरा एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ वाला, ये देखिए ये तो था 30 और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बताया है उसने, 60 डिग्री बताया हुआ है। क्लियर है इतना? चलो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार ने कितना टाइम लिया, टोटल कितना टाइम लिया टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट की वो बात कर रहा है क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसको कहाँ देखा था, डी पॉइंट पर देखा था। वो बोल रहा है ना, देखो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर उसने उसको 6 सेकंड के बाद में देखा था, ठीक है। चलिए अब देखो जी, अब यहां से इसको सोल्व करते हैं। देखो हम जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन कैसी रहती है, पैरेलल रहती है। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारा, 30 हो जाएगा। अगर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को टच करता हुआ ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 60, तो ये भी कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बनने वाला है। क्लियर है? चलो अब देखो ज़रा, ये जो है क्या इसमें और कुछ मिस हुआ? जी नहीं, सारी चीज़ें लिख लिए। चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रायंगल मान लीजिए आप, इन ट्रायंगल ए बी डी हम ट्रायंगल मानकर चल रहे हैं और इसमें tan 60 की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। tan 60 की जब वैल्यू निकालेंगे तो P अपॉन में B आने वाली है, आएगी कि नहीं? चलो परपेंडिकुलर कितना है इसमें, AB दिया हुआ है, परपेंडिकुलर AB है और बेस कितना है इसमें, AD इसमें दे रखा है बेस। चलिए तो देखिए यहाँ से अगर हम AB की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से अगर AB की वैल्यू निकालेंगे tan 60 तो हो जाएगा हमारा √3, तो ये आ जाने वाली है हमारी कितनी, AD इंटू √3, यानी कि √3 AD हम इसको लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए ज़रा इन ट्रायंगल, अब कौन से वाले ट्रायंगल की बात चलेगी, ABC, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात, ठीक है भाई। चलिए तो ABC ट्रायंगल को यहाँ हम लिख देते हैं और tan की प्रॉपर्टी लगवा देते हैं। एंगल दे रखा है हमारा 30 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं P अपॉन में B। P कितना है हमारा, सेम ही रहने वाला है AB, और बेस कितना है हमारा, AC। क्लियर है जी? चलो अब अगर यहाँ से हम AB की वैल्यू निकालते हैं, AB की वैल्यू अगर निकालें तो देखिए ये AC अपॉन में ये कितना आ जाएगा, देखिए इनटू में tan 30 जाएगा, tan 30 बट एक्चुअल में होता क्या, 1 अपॉन में √3 होता है, तो √3 इसके अपॉन में यहाँ ऐसे आ जाएगा। इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ज़रा, दोनों इक्वेशन AB और AB के बराबर आ रही हैं, तो भाई जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे तो देखिए एक तरफ तो आ जाएगा हमारा √3 AD और दूसरी तरफ क्या आने वाला है, AC अपॉन में √3, AC अपॉन में √3 की मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए यहाँ पे, और साथ ही साथ अगर हम AC को देखें, AC को हम लिख सकते हैं CD प्लस में AD, करेक्ट है। चलिए इसकी इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3AD, यहाँ AC को ब्रेक करके लिख सकते हैं हम CD प्लस में AD, एक AD इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2AD इज इक्वल टू CD, ठीक है। चलो AD कहाँ है, AD है हमारा ये, और ये है CD, यानी कि CD जो है ना, ये CD क्या है, दोगुना है किसका, AD का अगर हम दोगुना कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको, CD मिल जाएगा भाई। अब अगर इसमें हम AD को लेट मान लेते हैं, लेट AD को हमने मान लिया x, AD को अभी के लिए हम x मान के चल रहे हैं, तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, CD की वैल्यू आ जाएगी भाई 2x।
क्या इतनी चीज़ क्लियर है भाई? चलो अब देखिए ज़रा, उसने पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। किसको टाइम? भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगने वाला है। अब देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। टाइम को पहुंचा दीजिए इस तरफ और डिस्टेंस ये ऐसे रहेगा, ठीक है भाई। ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन है जिसमें कि हमको टाइम दे रखा था 6, टाइम हमको दिया हुआ था 6। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें जो है एक काम करते हैं। क्या काम करें? देखो स्पीड इसने क्या बताई हुई है? स्पीड इसने बताई है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड इसने बताई है ना, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये स्पीड बराबर रही होगी? अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करें तो s बराबर में डिस्टेंस कितना था भाई? डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया था? cd, डिस्टेंस उसने cd ट्रेवल किया था। और कितने टाइम में ट्रेवल किया था भाई? 6 सेकंड के अंदर, ठीक है। 6 सेकंड के अंदर उसने ट्रेवल किया था। इसको कैपिटल ए मान सकते हैं इसको, ठीक है। अब जब उसने दोबारा जब देखने की बारी आई तो इसमें क्या था? क्या स्पीड तो सेम ही रही होगी। अब डिस्टेंस क्या रहा होगा इसमें? अब डिस्टेंस यहाँ पे रहा होगा DA या AD अपोन में T, यानी कि टाइम। टाइम तो हमको दिया ही नहीं इसमें, तो टाइम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसे B मान लेते हैं भाई। दोनों को आपस में कंपेयर करवाएंगे क्योंकि S और D कैसे हैं, मतलब सॉरी S और S कैसे हैं, दोनों ही केस में समान है, सेम है। तो यहाँ से CD अपोन में 6 और भाई DA अपोन में कितना? ये T आ जाता है। अब देखिए CD की वैल्यू कितनी है? 2x है, अपोन में 6 है, 2 3 जा 6, ये कट गया। AD या DA की जो वैल्यू है वो कितनी है? x है। चाहे तो इसको इसके अपोन में ले आओ तब काट लो, या फिर ऐसे भी आप लोग काट सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, t इस तरफ जाएगा और 3 जो है इस तरफ जाने वाला है, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है, ठीक है। यानी कि D पॉइंट से इसको यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड का समय मात्र लगा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई इसमें क्या दे रखा है? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन हमको दे रखे हैं ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। कोई भी टावर है, मान लेते हैं भाई ये TW नाम का एक टावर हमारे पास में है, टावर, ठीक है। चलो, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बता रखे हैं? फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से हमको एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखे हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस है भाई? एक की तो डिस्टेंस है 4 मीटर, मान लेते हैं कोई ये पॉइंट A है, और दूसरे की जो डिस्टेंस बताई है एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, ये डिस्टेंस जो है ना बेस से है, ठीक है। दूसरे की डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से ये B, ये टोटल कितनी है? ये टोटल दे रखी है हमको 9 मीटर, इतना क्वेश्चन में बताया है। अब इन पॉइंट्स को जो है ज्वाइन करवा दीजिए। चलिए, अब ये बता रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इन 2 पॉइंट से, जो कि टावर से एक तो 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और दूसरा 9 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन की वो बात कर रहा है। और क्या बोलता है उसके बारे में ये देखते हैं, ठीक है जी। 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही सेम स्ट्रेट लाइन में है भाई, ठीक है। विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, करेक्ट है। यानी कि देखिए, अगर हम मान के चलें कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ये देख लीजिए ज़रा, यानी कि सम ऑफ 2 एंगल्स कितना होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई भी 2 एंगल दे रखे हैं उनको प्लस करके कितना आना चाहिए? 90 डिग्री का आना चाहिए। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है? किसी भी 2 एंगल को प्लस करके कितना बनता है? 180 डिग्री अगर बनता है तो उसको बोलेंगे कि दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए अब देखो जी, इसका हमको पता चल चुका है, चलो बहुत अच्छे। अब देखो ज़रा,
यानी कि ये बताना चाह रहा है ये जो एंगल ए है और ये एंगल बी है, दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, एंगल बी की बात करें, अगर एंगल बी की वैल्यू निकाले यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए हो जाएगा। होगा क्या नहीं होगा। चलो अब इसमें अगर एंगल ए को हम x मान लेते हैं भाई, एंगल ए को अगर हम x मानते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। आप चाहे तो यहाँ थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है, या ए बी सी कुछ भी यहाँ इधर मान लो। अब इसमें होगा क्या, ये तो x बन गया और ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस एक्स। क्लियर है। चलिए अब दोनों एंगल जो है सेम वेरिएबल्स के अंदर ये आ चुके हैं, ये भी x की फॉर्म में है और ये भी x की फॉर्म में आ गया है। अब सोल्व करने में हमको दिक्कत नहीं बनने वाली। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब इतनी कहानी खत्म हो जाती है एंगल्स वाली। अब वो कह रहा है कि प्रूफ करवाना, ये जो हाइट है ना इसकी, ये 6 मीटर होनी चाहिए। अब कैसे प्रूफ करवाएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए भाई, तो सबसे पहले तो इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, कोई से की भी बात कर लो भाई। देखो जी, WTA ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें 10x, भाई एंगल कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो 10x जो है, 10x हमारा कितना हो जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर कितना है, WT है। क्लियर है। चलो WT इसमें हमारा दिया गया है, और बेस कितना है भाई, 80 या चलिए लिख लेते हैं इसको, 80 या TA एक ही चीज़ है वो। अब अगर WT की यहाँ से बात करें तो WT को हम लिख सकते हैं TA मल्टीप्लाई में 10x। TA कितना है भाई, 4, यानी कि 4 10x यहाँ से हमारा आ जाता है WT की वैल्यू। 4 10x किसकी वैल्यू आई, WT की। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो अब देखिए ज़रा, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, अब इसके पास चलते हैं भाई, ट्रायंगल WTB। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो 10, यहाँ एंगल अब कितना बचा हुआ है, 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो 10 90 माइनस एक्स जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P अपॉन में B हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, WT दे रखा है, और बेस कितना है इस बार, जल्दी बताओ भाई, बेस है पूरा TB। WT तो एज इट इज़ रखेंगे भाई, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 9, ये 9 बनेगा। तो और अगर यहाँ से, चलो एक और स्टेप बाद में ही लिखेंगे इसका। देखिए यहाँ से WT की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 9 10 90 माइनस एक्स, इसको लिख लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट हो गई। अब देखो, अभी बाकी क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर भी ये WT की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर भी WT की ये वैल्यू दे रखी है। अब दोनों को इसमें बराबर रखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि WT क्या है, हमारी हाइट है। हाइट किसकी, टावर की, जो कि पूछी हुई है। अगर इन दोनों को हमने बराबर रखवा दिया, इसका मतलब ये हिस्सा, तो ये वाला कंपोनेंट यानी कि WT हमारा गायब हो जाएगा, फिर ये हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमको करवाना नहीं है, हमको प्रूफ करवाना है भाई, जिसमें कि ये भी इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम। ठीक है, देखते हैं मल्टीप्लाई करवा के क्या आता है। चलो, तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करवा दीजिए इक्वेशन सेकंड के साथ में, करवाएंगे भाई। चलो, तो इधर तो हो जाएगा WT का स्क्वायर, WT का स्क्वायर बन जाएगा ये तो, और देखिए इस तरफ दिया हुआ है 4 10x इंटू में 10 90 माइनस एक्स। क्लियर है इतना। चलो जी, WT का स्क्वायर 4 10x, ये लिख सकते हैं हम इसको 10 90 माइनस एक्स। 10 किस में चेंज होता है, कोट के अंदर चेंज होगा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कोट x। और कोट क्या होता है,
10 का उल्टा होता है, या तो 10 को 1/कोट लिख लीजिए या कोट को 1/10 लिख लो। तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि 10 क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। और यहाँ पर एक चीज़ हम लिखना भूल गए, ये 9 भी तो बचा है ना, ये 9 भी साथ में आएगा इसके, ये अभी इधर 9 भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे अभी कितना आ गया, ये 36 आ चुका है भाई। अब देखिए ज़रा, WT² इज इक्वल टू बचा है 36, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 6 मीटर। तो यही हमको जो है प्रूफ करवाना था कि भाई WT जो है यानी कि जो हाइट है वो कितनी आनी चाहिए, 6 मीटर आनी चाहिए। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। तो देखिए इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बच जाता है, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है। तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।